नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन और F2 फ्लोरीन अणु। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। एथेनोइक अम्ल, देखिए CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब इसको एथेनोइक अम्ल को दो टुकड़ों में तोड़ दो। तो एथेन एथेन प्लस ओइक अम्ल हो जाएगा। एथेन प्लस ओइक अम्ल, दो टुकड़े हो गए। अब देखिए एथेन, एथेन का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 2 होगी, तो ये 2 लिख दिए सी। अब ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल है उसको हम C+OH से प्रदर्शित करते हैं। ये ओइक एसिड का प्रतीक है, तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए HHH लगा देते हैं और इसको संयुक्त रूप में लिखते हैं CH3COOH। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको बिंदु के द्वारा दर्शा देते हैं। हाइड्रोजन के पास में एक बिंदु दर्शा दिया, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास एक एक बिंदु दर्शा दिया। कार्बन के चारों तरफ एक एक बिंदु, यानी कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास। ऑक्सीजन के चारों ओर 6 बिंदु दर्शा देते हैं, इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास। अब देखिए हाइड्रोजन के पास भाई पूरे कोष कितने होने चाहिए, पूरे इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। तो देखिए इधर भी 2 हो रहा है, इधर भी 2, इधर भी 2 और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्रत्येक कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। देखिए ये 8 हो गए और इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 इधर इस कार्बन के पास वाले, 2 इधर वाले और 4 ऊपर। 4 ऊपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड आता है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है तो डबल बॉन्ड आ गया। तो ये हो गई एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करते हैं तो इसको खोल के रख देते हैं HSH। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है तो सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 10 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख लीजिए इधर सल्फर के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए और हाइड्रोजन के 1-1। तो इधर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है, इधर वाला हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। और सल्फर के गोले के अंदर कितने आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, ये 8 आ गए। तो ये क्या हो गई, H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। बात करें प्रोपेनॉन की, कि प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होगी। देखिए प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन को दो टुकड़ों में तोड़ दो। प्रोपेन प्लस ओन। प्रोपेन 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 का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, मेथ एथ प्रोप, और एन लगा हुआ, इसका मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए ओन लगा हुआ है, ओन अनुलग्न किसके साथ लगता है, कीटोन के साथ लगता है। इसका मतलब यहाँ पर कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। ओन अनुलग्न कीटोन के लिए लगता है, इसलिए अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, यहाँ पर H जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए H जोड़ दिया है, C+O जुड़ा हुआ है और इधर C के साथ 3H, इधर C के साथ 3H जोड़ दिए, तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी। अब इसको संयुक्त रूप में लिखेंगे तो H को एक जगह जोड़ कर लिख दिया, इन तीनों H को जोड़ करके लिख दिया CH3, इन तीनों H को जोड़ करके लिख दिया CH3। ये हो गया इसका अणु सूत्र। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो वही बात है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कोष में 1 बिंदु से दर्शा देते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बिंदु चारों तरफ लगा देते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चारों ओर 6 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन के गोले में कितने आने चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। कार्बन के और ऑक्सीजन के गोले के अंदर कितने आने चाहिए, 8-8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। जहां पर दो दो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। ये हो गई प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार बात करें F2 फ्लोरीन परमाणु की बात करें तो F2 को इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 7 होता है। बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको बिंदु से दर्शा देते हैं। इस फ्लोरीन के भी 7
बिंदु लगा देते हैं, इस फ्लोरीन के भी 7 बिंदु लगा देते हैं। और देखिए 2 इधर 2 इधर 2 इधर, एक बीच में आ गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के कारण इसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ जाता है। बात करें प्रश्न संख्या 6 की। देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण तो क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह समान होता है और रासायनिक गुण क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए बात करें एल्केन। एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के सदस्य कौन कौन से, देखिए मेथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन CH3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14। ये क्या है, समजातीय श्रेणी के सदस्य।